शायद कोरोना वाला समय आपको भी याद होगा। जब कोरोना की वजह से मार्च महीने के आखिर में लॉकडाउन लगा था, तो हम सब ने देखा कि किस तरह पूरे देश से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव लौट आए। अकेले बिहार में लौटने वाले ऐसे मजदूरों की संख्या सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 30 लाख के पार थी। मगर अभी कोरोना भी खत्म नहीं हुआ था कि बिहार के गांव फिर से खाली हो गए थे। जब ये 30 लाख से भी अधिक मजदूर जैसे तैसे लौट कर बिहार आए थे, तो राज्य सरकार ने लगातार मीडिया में इस बात को रखा था कि अब राज्य में ऐसी योजनाएं बनेंगी कि फिर कोई मजदूर मजबूरी में यहाँ से लौट कर नहीं जाएगा। इसके लिए मनरेगा को बड़े पैमाने पर लागू करने की बात भी हुई थी। क्वारंटीन सेंटरों में मजदूरों की स्किल मैपिंग भी हुई। सभी विभागों से कहा गया था कि वे अपने कामकाज में ज़्यादा से ज़्यादा इन मजदूरों की मदद लें। इसी बीच प्रवासी मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले से हुई थी, जिसके तहत बड़े पैमाने पर मजदूरों को साल में 125 दिनों के रोजगार उपलब्ध कराने का दावा किया गया था। खुद राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मजदूरों के साथ ये भी कहा था कि नून रोटी खाएंगे, जिंदगी यहीं बिताएंगे, बिहार छोड़कर नहीं जाएंगे। मगर सरकार के तमाम कथित प्रयासों पर इन मजदूरों का भरोसा नहीं जम पाया। उन्होंने फिर से वही पुराना पलायन का रास्ता चुन लिया। फिर इसके बाद आई बाढ़ ने इनके इस निश्चय को और भी मजबूती कर दिया और इस तरह वह भ्रम भी टूट गया जो लोगों ने मजदूरों की वापसी के बाद पाल लिया था कि रिवर्स माइग्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। अब लोग शायद ही बिहार से लौट कर जाएं। आप बिहार आएंगे तो आपके मन में भी यह प्रश्न उठना वाजिब है कि आखिर बिहार में हर रोग का इलाज पलायन ही क्यों है, जबकि पलायन को खुद ही समाजशास्त्री एक रोग मानते हैं। खासतौर पर जिस तरह का फोर्स माइग्रेशन या मजबूरी में पलायन बिहार के इलाकों में होता रहा है। इस कोरोना काल में जब देश के अलग अलग राज्यों से मजदूर वापस लौट रहे थे, तो यह आकलन किया गया था कि अमूमन 1.25 करोड़ लोगों ने बिहार से दूसरे राज्यों की तरफ पलायन किया है। यह बिहार की कुल आबादी का अमूमन 10% है। उसी साल फरवरी महीने में मुंबई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज नामक संस्था ने बिहार और यूपी से पलायन करने वाले लोगों को लेकर अध्ययन किया था। इस अध्ययन के मुताबिक बिहार से लगभग हर दूसरे परिवार का कोई न कोई व्यक्ति पलायन करने के लिए मजबूर है। पलायन करने वालों में 90% बाहर जाकर अकुशल मजदूर का काम करते हैं। इनकी औसत आमदनी 2-2.5 हज़ार रुपये प्रति माह भी होती होगी या नहीं, ये बताना मुश्किल है। सच भी यही है कि पलायन करने वालों में ज़्यादातर खेतीहर मजदूर और कंस्ट्रक्शन लेबर ही होते हैं। यह बात बिहार सरकार के सर्वेक्षण में भी सामने आई। सवाल यह है कि अगर राज्य की सरकार अपने राज्य में लोगों की आधारभूत जरूरतें को पूरी करने के लायक रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पाती, तो लोग अपनी सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछते। लोग कभी किसी चीज़ के लिए सवाल नहीं करते, सीधे पलायन कर जाते हैं। यह सिर्फ गरीब मजदूरों की बात नहीं है, उन लाखों छात्रों की भी बात है जो हर साल बीटेक से लेकर बीए एमए तक की पढ़ाई के लिए राज्य को छोड़ने के लिए विवश होते हैं, क्योंकि राज्य में एक ढंग का विश्वविद्यालय नहीं है जहां वे अपनी बेसिक पढ़ाई भी कर सकें। हर साल डीयू के एडमिशन में बिहारी छात्रों की उमड़ती भीड़ इसका सबूत है। और देश के किसी भी विश्वविद्यालय में चले जाइए, आपको सबसे अधिक संख्या बिहार से गए छात्रों की ही मिलेगी। मगर यह छात्र शक्ति अपनी सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछती? उन्होंने राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय को बीए एमए पढ़ने लायक भी क्यों नहीं बनाकर रखा? क्यों यहाँ 3 साल की डिग्रियां अमूमन 5 साल में मिलती हैं? यही हाल छोटी छोटी सरकारी नौकरियों के लिए पूरे देश में भटक कर परीक्षा देने वाले छात्रों का भी है। हर स्टेट की वैकेंसी में परीक्षा देने बिहार के युवा बड़ी संख्या में पहुंच जाते हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने हर वैकेंसी को होल्ड पर रखा है। उसी तरह गंभीर रोगों के इलाज के लिए देश भर में मशहूर अस्पतालों में बिहार के लोग बड़ी संख्या में मिलते हैं। एम्स दिल्ली से लेकर सीएमसी वेल्लोर तक यही नज़ारा दिखता है।